हेलो दोस्तों, बेलिस्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी सिक्किम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि थालघाट दर्रा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पालघाट दर्रा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा केरल में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भोरघाट दर्रा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। यानी कि थालघाट और भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है और पालघाट दर्रा केरल में है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पालघाट दर्रा किन दो पर्वत श्रेणियों को अलग करता है, तो याद रखिएगा कि नीलगिरी और अन्नामलाई को अलग करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पिपली घाट दर्रा किस पहाड़ी पर है, तो याद रखिएगा अरावली श्रेणी पर है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने मेघालय, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर या फिर ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को किस राज्य में देहांग के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो उसे देहांग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एकमात्र पत्थर फेंका जाने वाला मेला कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने देवीधुरा मेला, ऑप्शन बी जिंजर मेला, ऑप्शन सी पुष्कर मेला या फिर ऑप्शन डी हरिहर मेला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवीधुरा मेला। तो याद रखिएगा कि एकमात्र ऐसा मेला जिसमें दो गुटों के बीच आपस में पत्थर फेंके जाते हैं, ऐसा मेला देवीधुरा का मेला है और ये उत्तराखंड में लगता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने यमुना, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा या फिर ऑप्शन डी कोसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा। दोस्तों, याद रखिएगा कि उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है, तो याद रखिएगा वह नदी गोमती नदी है। अगला क्वेश्चन, विश्व गौड़िया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 20 मार्च, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 22 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी 24 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 मार्च। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व गौड़िया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 21 मार्च को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व तपेदिक दिवस यानी कि टीवी डे कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने खिजड़ी, ऑप्शन बी नारियल, ऑप्शन सी कपास या फिर ऑप्शन डी पलाश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नारियल। दोस्तों, याद रखिएगा कि कल्प वृक्ष के नाम से नारियल के पेड़ को जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नारियल का पर्यायवाची क्या है, तो याद रखिएगा हिंदी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नारियल का पर्यायवाची कल्प होता है। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1970, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1972 या फिर ऑप्शन डी 1980। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1974। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पारित हुआ, तो याद रखिएगा 1974 में पारित हुआ। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पारित हुआ, तो याद रखिएगा 1981 में पारित हुआ। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गंगा का टाइगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने डॉल्फिन, ऑप्शन बी व्हेल, ऑप्शन सी रोहू या फिर ऑप्शन डी घड़ियाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉल्फिन। तो याद रखिएगा कि गंगा का टाइगर डॉल्फिन को जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो याद रखिएगा गोंगे डॉल्फिन है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने चिल्का, ऑप्शन बी लोकटक, ऑप्शन सी कच्छ या फिर ऑप्शन डी नीलगिरी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीलगिरी। दोस्तों याद रखिएगा कि नीलगिरी पर्वत जो कि तमिलनाडु में है, ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि चिल्का झील कहाँ पर है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकटक झील कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मणिपुर में है। और जो कच्छ है ये गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? ऑप्शन आपके सामने 20.25%, ऑप्शन बी 24.56%, ऑप्शन सी 33% या फिर ऑप्शन डी 30.25%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24.56%। दोस्तों याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत के टोटल 24.56% भाग पर ही वन की उपस्थिति है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत भाग पर वन का पाया जाना उपयुक्त माना जाता है, तो याद रखिएगा कि 33% पर भाग पर वन का पाया जाना उपयुक्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने बिछेंद्री पाल, ऑप्शन बी संतोष यादव, ऑप्शन सी सरला बहन या फिर ऑप्शन डी जिम कार्बेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरला बहन। दोस्तों याद रखिएगा कि संरक्षण या विनाश पर्यावरण से संबंधित पुस्तक है और इसके जो लेखक है वो सरला बहन है। अगला क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में होती है? ऑप्शन आपके सामने काला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा या फिर ऑप्शन डी सफेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने जिम कार्बेट, ऑप्शन बी येलोस्टोन, ऑप्शन सी काजीरंगा या फिर ऑप्शन डी पिन घाटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी येलोस्टोन। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखिएगा येलोस्टोन है जो कि अमेरिका में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखिएगा जिम कार्बेट है जो कि उत्तराखंड में है। और याद रखिएगा कि वर्तमान में इसका नाम जो है वो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा असम में है। और जो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी टैनिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी ऑक्सैलिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टैनिक अम्ल। दोस्तों याद रखिएगा कि चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, धूम कोहरे का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन आपके सामने धुआं और लेड, ऑप्शन बी धुआं और धूल, ऑप्शन सी धुआं और ओजोन या फिर ऑप्शन डी धुआं और मीथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धुआं और धूल। दोस्तों याद रखिएगा कि धूम कोहरे का निर्माण धुआं और धूल से होता है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया किसके कारण फैलता है? ऑप्शन आपके सामने मच्छर, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी विषाणु या फिर ऑप्शन डी कवक। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने आज यूट्यूब के कम्युनिटी में पूछा था, जिसमें लगभग 70% लोगों ने इसका आंसर आज फिर से गलत दिया। मैंने कल भी एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें भी लगभग 70% लोगों का आंसर गलत था। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मलेरिया किसके कारण फैलता है, तो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम से फैलता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछते हैं कि मलेरिया फैलने का कारण क्या है, यानी कि मलेरिया रोग का वाहक क्या है, तो याद रखिएगा मच्छर है, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर है। तो 3 क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं मलेरिया से संबंधित। सबसे पहला क्वेश्चन कि मलेरिया किसके कारण फैलता है, तो प्लाज्मोडियम से फैलता है। अगर आपसे पूछते हैं कि मलेरिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर है, तो याद रखिएगा मादा एनाफिलीज मच्छर है और ये वाहक का काम मच्छर ही करते हैं। तो इनमें क्वेश्चन में अंतर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक हाथियों की संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में है? ऑप्शन आपके सामने है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों याद रखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं और इसी में सर्वाधिक हाथियों की संख्या है। और याद रखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान दोनों के दोनों असम में हैं और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक प्रदूषण किससे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने यूकेलिप्टिस, ऑप्शन बी वन विनाश, ऑप्शन सी नेपेंथीज या फिर ऑप्शन डी जंगल की आग।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जंगल की आग। दोस्तों याद रखिएगा कि जंगल की आग को प्राकृतिक प्रदूषण कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आतंकवादी वृक्ष किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा यूकेलिप्टिस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने लेड, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी जिंक या फिर ऑप्शन डी आर्सेनिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेड। दोस्तों याद रखिए कि अखबार में लेड नाम का जो विषैला तत्व है वो पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नाइट्रेट की वजह से कौन सा रोग हो जाता है तो याद रखिएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है, और आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट सिंड्रोम रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है तो याद रखिएगा जिंक धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विकिरण से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने आंत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी फेफड़ा या फिर ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा। तो याद रखिएगा कि नाभिकीय विकिरण से सर्वाधिक प्रभावित अंग जो है वो अस्थि मज्जा है, और इसी अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, और इसी अस्थि मज्जा में ही डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने जोन, ऑप्शन में ग्रिड, ऑप्शन सी गोरे या फिर ऑप्शन डी चाप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरे। दोस्तों याद रखिएगा कि दो देशांतर यानी कि जैसे पृथ्वी होती है, इनके ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं इनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है, और दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है इसको गोरे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है यानी कि कौन सा गलत है? पहला है विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, ऑप्शन बी विश्व जल दिवस 22 मार्च, ऑप्शन सी मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 अगस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 अगस्त। दोस्तों याद रखिए कि विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, बिल्कुल सही है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है ये 29 अगस्त को नहीं मनाया जाता बल्कि 29 जुलाई को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सुशासन दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी राजीव गांधी या फिर ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।